बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 1 हम्द की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत नज़्म नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें। समय ज़राए इबलाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, गुफ्तगू की निशानदही कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक जुमले बना सकें, सादा, मुरक्कब, मुहावरात की मदद से। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, हयाते जाविदा से क्या मुराद है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। हयाते जाविदा से मुराद है ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। जी तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं मश्क में हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे, क्योंकि सवाल नंबर 1 अल्फाज के मानी है जो कि हम सबक के शुरू में पढ़ चुके हैं। अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। हम के मुताबिक दिए गए अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। तो प्यारे बच्चों, हमद आपने पढ़ी, आपको याद भी हो गई। तो अब उसमें से कुछ मिसरे लिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं, लेकिन उनको मुकम्मल करने के लिए हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो उनमें से हमने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए जुमले को मुकम्मल करना है। सबसे पहला मिसरा है, तेरे ही जिक्र में डैश बर्ग हों फूल या समर। ऑप्शन है हमारे पास लगन या मगन। तो दुरुस्त जवाब है मगन। दूसरा मिसरा है, हमद को तेरी चाहिए एक हयाते डैश। ऑप्शन है हमारे पास रवां या जाविदा। दुरुस्त जवाब है जाविदा। तीसरा मिसरा है, मुझको भी बेकरां बना एक डैश डालकर। ऑप्शन है निगाह या नज़र। दुरुस्त जवाब है निगाह। अगला मिसरा है, मालिके कुल बना मेरी उम्र डैश पाको तू। ऑप्शन है अजीज़ या गुरेज। दुरुस्त जवाब है गुरेज। आखिरी मिसरा है, तेरी सना बनी रहे मेरे लिए मेरा डैश सफ़र या हुनर। दुरुस्त जवाब है हुनर। जी तो प्यारे बच्चों, अब हमारी अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। सवाल नंबर 3 है, हमद के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, सबक हमने पढ़ा, हमद का मफहूम समझा, उसकी तशरीह की। अब हम सवालात के जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल है, कौन कौन सी अशिया कायनात में अल्लाह ताला की गवाही दे रही हैं? जवाब है, कायनात की सभी अशिया सुबह से लेकर शाम तक और दरख्तों से लेकर पत्थरों तक सब अल्लाह तबारक व ताला के होने की गवाही दे रही हैं। अगला सवाल है, अल्लाह ताला की हम्द के लिए कितनी ज़िंदगी दरकार है कि इसका हक अदा हो सके? जवाब है, अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना के लिए हयात जाविदा यानी हमेशा की ज़िंदगी दरकार है ताकि अल्लाह ताला का हक अदा हो सके। अगला सवाल है, आखिरी शेर में शायर अल्लाह ताला से क्या इल्तजा कर रहा है? जवाब है, आखिरी शेर में शायर अल्लाह ताला से इल्तजा कर रहा है कि उसका हुनर यानी शायरी करना सिर्फ अल्लाह ताला की हम्दो सना के लिए हो। तो प्यारे बच्चों, अब हमारी मश्क का अगला सवाल है, नज़्म हम्द का मरकज़ी ख्याल बयान करें। जवाब है, शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ के साथ दुआगो भी है कि अल्लाह ताला हमेशा की ज़िंदगी अता कर दें ताकि वो अल्लाह ताला की हम्दो सना में मगन रहे। अल्लाह ताला उस पर कायनात की वुसअतें आश्कार कर दे। उसकी शायरी महज अल्लाह की हम्दो सना के लिए मुख्तस हो जाए। अगला सवाल है, नज़्म हम्द पढ़कर अपने एहसासात मुख्तसरन लिखें। जवाब है, इस नज़्म में शायर ने बड़ी खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हुए अपनी ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। अगर हम गौर करें तो वाकई अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी वसी और ख़ूबसूरत कायनात तख्लीक की है कि उसकी वुसअतों को जानने के लिए हमारी ज़िंदगी लम्हों की तरह मुख्तसर है।
ہم کسی طور بھی اللہ تعالیٰ کی عنایتوں، نوازشوں اور مہربانیوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال ہے، نظم حمد کے تیسرے شعر کے مطابق انسان زمان و مکان کی قید سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، اس سے مراد ہے کہ انسان ہر وقت ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتا ہے۔ حمد و ثنا اور عبادت صرف 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر مقام پر اطاعت الہی میں گزار دے۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے اپنی مشق کا اگلا سوال۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے جملے بنانے ہیں، تو آئیے جملے بناتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے حیات۔ حیات کا مطلب یعنی زندگی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے میری حیات بہت مختصر ہے۔ اگلا لفظ ہے مختصر، یعنی کہ بہت کم۔ جملہ بنائیں گے، قصہ مختصر، میں آپ کے ساتھ سیر کے لیے نہیں جا سکتا، یعنی کم سے کم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ سیر کے لیے نہیں جا سکتا۔ اگلا لفظ ہے قید۔ قید کا جملہ ہے، پرندہ قید سے رہائی کی فریاد کر رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے نصیب۔ اے اللہ، میرے نصیب میں بھی مدینہ جانا لکھ دے۔ اگلا لفظ ہے بحر و بر۔ اللہ تعالیٰ بحر و بر کا مالک ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔